अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 करेंगे आज। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 की, तो इसको देखें अगर, तो ये इस फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी सारी पावर 1 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ भी आ जाए उसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना हो, या आगे भी आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना हो, तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के मोस्टली पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही थे। अब जो लास्ट 3 पार्ट हैं उनको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उन्हीं में से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन दोनों एक तरफ कर लेते हैं और जो सिंपल कांस्टेंट नंबर है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो 4 को मैं यहीं रख रही हूँ, 4 इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, ये तो यही बना। अब ये प्लस 8 बाय 3x प्लस 1। अब इस टर्म इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो इनके नीचे है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब इस दोनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा वो यही डिनोमिनेटर होगा। तो मैं लिख रही हूँ 3x प्लस 1, ये एलसीएम इन दोनों फ्रैक्शन का। दूसरी बात, जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो जो ऊपर न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशंस लिखे होंगे वो आपने एज इट इज़ लिख देने हैं। तो न्यूमिनेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5, तो मैं कुछ नहीं कर रही, ना इसको इससे डिवाइड, कुछ भी नहीं, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 8, ये आपने तभी करना है जब ये दोनों डिनोमिनेटर और ये एलसीएम सेम होगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों को सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा 5 और 8 को ऐड कर सकते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 8 13 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। तो अब कैसे इसको सॉल्व करें कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4 ओवर 1 है तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 इंटू 3x प्लस 1, सो 4 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब 1 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 13। अब इस एक्सप्रेशन में इसमें आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को अंदर, 4 इंटू 3 12x प्लस 4 इंटू 1 4 और इज़ इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 13। अब इन दोनों टर्म्स को, इस तरफ भी एक्सप्रेशन है और इस तरफ भी लिखा हुआ है इक्वल के, दोनों तरफ हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, तो हमें इनको एक तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, ये वाली फॉर्म की तरफ ऐसे ऐसे जाएंगे जहाँ इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ भी ऐसे करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है और ये पॉजिटिव भी है, तो इसलिए अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे ना तो ये बन जाएगा नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव नहीं करना है x स्क्वायर वाली टर्म को। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम ये यहीं रहेगा, ये वाली इक्वल के राइट साइड पे ही रहेगा सारा एक्सप्रेशन। जो लेफ़्ट साइड वाली एक्सप्रेशन है ना, यहाँ हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही करूँगी, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 13 और यहाँ जो 12x प्लस 4 इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ, तो ये 12x माइनस 12x और प्लस 4 माइनस 4 और इधर क्या रह गया 0। ठीक है, अब 0 इस तरफ लिखें या आप इस तरफ लिख लें तो कोई भी मसला नहीं है, एक ही बात है। तो अब इसी टर्म को मैं दोबारा रीअरेंज करके यहाँ सेट करके लिखती हूँ। सो फर्स्ट टर्म इज़ 3x स्क्वायर, फिर x वाली वैल्यू लिख लेते हैं माइनस 12x प्लस 13 और माइनस 4। ठीक है जी, इसको हम अब रीअरेंज करके लिख रहे हैं। अब यही स्टेप डायरेक्ट भी लिखेंगे, प्लस 13 और माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब यहाँ फिर इसको हम कर सकते हैं कि ये 13 और 4 इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो 3x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 12x एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 और 13 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 9 आएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देखें, ये हमारी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है।
ठीक है, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यही हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ये वाली। अब ये एक प्रोसेस हो गया जिसमें हमें क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। नाउ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमें सवाल में पूछा गया है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो हमारे पास तो 3 है, तो इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम अब करेंगे, इसको हम कहते हैं दिस इज़ 1 डिवाइड 1 बाय 3। ठीक है जी, 3 नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आप 3/3x² माइनस 12/3x प्लस 9/3 इज इक्वल्स टू 0/3। ठीक है जी, तो यहाँ से तो ये ख़त्म एंड 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा। ठीक, तो अभी मैं इसको चलें इसको कर ही लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं x² माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 3 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है कंप्लीट। यहाँ से आगे सेकंड स्टेप क्या है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म। शिफ्ट करें अब कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, तो अब हम ये वाला कर लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 3 और ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा x² के नीचे x² माइनस 4x इज इक्वल साइन और यहाँ हम लिखेंगे -3। अब मैं इसको करती हूँ रिमूव। ठीक है जी, तो -3 यहाँ हमने सेकंड स्टेप किया है। और सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है। सेकंड स्टेप भी हो गया, यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप किया था और सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है अप्लाई फॉर्मूला। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज़ हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x इंटू स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट अब 4 है, x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 4, तो मैं यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x की जगह लिख रही हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आया आपके पास 2 और 2 का होल स्क्वायर। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो थर्ड टर्म आई है जिसको हम ऐड कराएंगे दोनों तरफ, वो है 2 होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अब अप्लाई करते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें टर्म आई है दैट इज़ √2 होल स्क्वायर, सॉरी 2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अभी हमारे पास टर्म आई थी ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आप पूरा लिखेंगे अपने नोटबुक पे बोथ साइड्स। तो इज इक्वल साइन आपको मैंने इसका तरीका बताया है, ऐड कर दें इस तरफ भी 2 का स्क्वायर, इस तरफ भी ऐड कर दें 2 का स्क्वायर। अब जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन से नीचे टर्म हमने एज इट इज़ लिखनी है वो लिख लें। यहाँ पहले -3 और इस तरफ से ये जो आपके पास लेफ़्ट साइड है यहाँ से आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखनी है एज इट इज़ और उसके आगे जो साइन लिखा है उसको लिखें एज इट इज़। ठीक है जी, तो अब आप ऐसा करेंगे कि अब आपने इस टर्म को भूल जाना है कि यहाँ कुछ भी जो भी लिखा हुआ है। अभी इन दोनों टर्म्स को देखेंगे x² प्लस b² माइनस यहाँ एक फॉर्मूला है विच इज़ a² माइनस 2ab प्लस b² है ना, ये फॉर्मूला विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने देखा कि ये वाली फॉर्म बन रही है लेफ़्ट साइड वाली यहाँ, तो यहाँ लेकिन किस चीज़ की कमी है, -2ab। इस टर्म को हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो मैं इस टर्म को लिख रही हूँ यहाँ पे 2a और b। a और b की वैल्यूज़ आपको पता है, x a की वैल्यू है और 2 b की वैल्यू है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख देना है, x और b है 2। ठीक है जी, हमने इसको लगाया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
अब ये जो मैंने छुपा दिया था ना, आपने इसको देखना है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना और इसकी ये जो फर्स्ट टू टर्म है ये इक्वल होनी चाहिए। तो इनको करें तो एक्स स्केयर माइनस साइन 2 × 2 4 और ये वाला एक्स ये एज इट इज़। इसका मतलब फॉर्मूला कंप्लीट करने से हमारी एग्जैक्ट ये दोनों टर्म्स हैं ये यही वाली हैं। ये टर्म जो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखी है और ये वो टर्म है जो हमें क्वेश्चन में आ रही है। तो इन दोनों फर्स्ट टर्म का सेम होना ज़रूरी है और ये बिल्कुल सेम है। तो अभी हमने इसको फॉर्मूला कंप्लीट करते हुए लिखा है। अब इसका मतलब है कि अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ये सारी टर्म किसकी इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इसके इक्वल है ना। तो हम इस सब को रिप्लेस कर देंगे, इसको हम क्लोज करके इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी, a क्या है x माइनस बी इज़ 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर्मूला का रेफरेंस आप यहाँ दे देंगे अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 2 स्क्वायर 4। अभी यहाँ स्क्वायर है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। हम जो उसकी राइट साइड है इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जब तक ये कम्प्लीटली सिंप्लीफाई नहीं होती तब तक हम इस साइड को एज इट इज़ लिखेंगे। ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, इज इक्वल टू -3 + 4, आंसर इज़ 1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टर्म में दोनों सिंप्लीफाइड हो गई हैं, दोनों तरफ इक्वल के। तो अभी हम ऐसे करते हैं x - 2 स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अंडर रूट लेते हैं। तो टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, आप इसको कंप्लीट कर लें अपनी नोटबुक पे इस लाइन को। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है कि आपने इसके साथ प्लस और माइनस लगाना है। ठीक है, तो x - 2 एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो +1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है, तो ये अंडर रूट 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी अंडर रूट 1 इज़ इक्वल्स टू 1 यहाँ आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखना है हमने प्लस एंड माइनस 1। ठीक है जी, अब इसको हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं। x - 2 इज़ इक्वल टू +1 और दूसरा क्या बनेगा, x - 2 इज़ इक्वल्स टू -1। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 + 2, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो फिर x की वैल्यू यहाँ से बनती है 3। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन आपके पास बनती है x - 2 इज़ इक्वल टू -1। यहाँ लिखा हुआ है ना +1, एक दफ़ा हमने इसको +1 में लिख लिया, फिर लिखा हुआ था इसके नीचे -1 भी, तो एक दफ़ा हम इसको -1 में लिखेंगे। सो x, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं और इसको 3। -1 और ये -2 + 2, x इज़ इक्वल्स टू 1। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज इट इज़ है, ये सॉल्व करना है हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही हैं और स्क्वायर्स भी नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम इस तरफ स्क्वायर ख़त्म करेंगे और इस तरफ ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, x + 2a, ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा, जहाँ a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2a। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम खोलेंगे, a² + 2ab और +b² से हम इसको ओपन करेंगे। तो 7 एज इट इज़, दिस ब्रैकेट एज इट इज़, x² + 2 + 2ab भी आप लिख सकते हैं, पहले b² भी लिख सकते हैं, तो b² लिख लेती हूँ, विच इज़ 4a विच इज़ 2a, तो इसको स्क्वायर लेंगे तो ये b² बन जाएगा, मतलब b² है, b है 2a और b का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये बन जाएगा 4a²। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 4a एंड स्क्वायर राइट करूँगी, प्लस 2 × a इज़ x, b इज़ 2a। ठीक है जी, और प्लस ब्रैकेट क्लोज करेंगे, +3a²। हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लिया है, स्क्वायर को सॉल्व कर लिया है, और
राइट साइड पे अब देखते हैं, इज इक्वल्स टू 5a, और इस सारी एक्सप्रेशन से हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35। ये a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, a और x एज इट इज़, प्लस साइन। नेक्स्ट इज़ 23 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 5 इंटू 2 10 एंड 1 कैरी 1 11 आ जाएगा। और साथ है ये एक, और ये दोनों a हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। इसको थोड़ा पास करके लिख लेते हैं, 115 a स्क्वायर। जो यहाँ तक कंप्लीट। अभी भी हमें इस एक्सप्रेशन में पूरे हमारे पास इस स्टेटमेंट में ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो ये वाली कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो चुकी है, ये वाली जो लेफ़्ट साइड है आपके पास, यहाँ ब्रैकेट है, तो सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। 7 इंटू, अभी ब्रैकेट के अंदर भी ये टर्म सिंप्लीफाई होने वाली है, ठीक है। तो इसको एक टर्म में, इसको एक स्टेप में इसको कर लेते हैं, प्लस ये बन जाएगा 4ax एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म आप एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अभी भी लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 1 7x स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 4 28a स्क्वायर, प्लस अगेन 7 इंटू 4 28ax। ठीक है जी। और नेक्स्ट है 3a स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल्स टू, अगेन ये सारी टर्म आएगी एज इट इज़। ठीक है जी। अभी इसको हम लिख लेते हैं, एज इट इज़ तो आएगी, एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, प्लस 115a स्क्वायर। अब दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी हमने इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई कर लिया। अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इज़ इक्वल टू 0, यहाँ इज़ इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो हमें शिफ्ट करने हैं नंबर्स ऑन वन साइड ऑफ इक्वल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में देखें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी ना, तो एक्स स्क्वायर में सिर्फ यही टर्म है, इस पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ ये वन टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है और कहीं भी नहीं। तो इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को यहीं रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये सारी टर्म्स यहीं रहेंगी लेफ़्ट साइड पर ही, राइट साइड के सारी टर्म हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पे। सो 7x स्क्वायर, इसके बाद हमें लिखना होता है एक्स वाला, तो एक्स वाली टर्म्स ये हैं और एक ये दो टर्म है एक्स वाली, ठीक है, इनको हम साथ लिख लेते हैं, प्लस 28a एंड x। ये 35ax नेगेटिव में बन जाएगा, माइनस 35ax, ठीक है, ये भी हो गया और ये टर्म भी हो गया। अब आगे हमने कांस्टेंट टर्म लिखनी है, तो कांस्टेंट टर्म ये है, इसके साथ x नहीं है, ठीक है, ये है जिसके साथ x नहीं है और ये टर्म है जिसके साथ x नहीं है। अभी हम इनको लिख लेते हैं, प्लस 28a स्क्वायर प्लस, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको भी शिफ्ट कर लिया, इसको भी शिफ्ट कर लिया, तो अभी हमारे पास ये फॉर्म बन गई, इज इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, ax इसका मतलब है ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह यहाँ भी a स्क्वायर और a स्क्वायर सेम टर्म्स हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। 28 माइनस 35ax, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं 7x स्क्वायर एज इट इज़। ओके, अब इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब आप 28 एक्स ए में से 35 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर बच जाता है -7ax। ठीक है जी, बिगर वैल्यू के साथ 7 है तो -7ax आ जाएगा। ये दोनों टर्म सॉल्व हो गई, प्लस 28a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा नेगेटिव, बिगर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस में आंसर आएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज़ 84a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वल साइन आप यहाँ इस इक्वल के नीचे लिख लें। ठीक है जी, तो यहाँ तक अभी हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। सबसे पहले स्केयर वाली टर्म तो स्केयर वाली, देन एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हमने
अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख कर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम इसको सॉल्व करने लगे। स्क्वायर मेथड, ठीक है जी। उसका फर्स्ट स्टेप आप सबको अब याद होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है 1, ठीक है। तो यहाँ देखें कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर का यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, वो है 7। तो हमें 7 को ख़त्म करना है। तो अभी आप इसको लिखें अगेन, इस पूरे एक्सप्रेशन को -7a x माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास कोफिशिएंट 1 बनेगा। तो अभी हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड, यहाँ लिखें डिवाइड 1 बाय 7, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7/7 1x, सिमिलरली यहाँ भी ax रह जाएगा, 1 लिख लें आप, ठीक है बेटा। तो माइनस अब 84 को जब आप डिवाइड करेंगे ना 7 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 17a स्क्वायर, सॉरी 12a स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया डन। तो अभी हम इसको कर देते हैं रिमूव। यहाँ हमने क्या किया, डिवाइड किया है 1 को बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप है आपके पास कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है, और कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी जिसके साथ x नहीं होगा। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ax एज इट इज़ इक्वल्स टू प्लस 12a स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 12a स्क्वायर, जब ये इक्वल के दूसरे साइड पर हम इसको करेंगे शिफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया हमारा सेकंड स्टेप भी। अभी हम लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x देखें यहाँ पे a है, a आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये जो x के साथ कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ a है तो a ही आपका कोफिशिएंट है। तो 1/2 एज इट इज़ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x इज़ a एंड देन होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है a ओवर है 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई a, हमारे पास आएगा a/2 होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाने से थर्ड स्टेप, जो हमें फॉर्मूला लगा के एक टर्म निकालनी होती है जिसको हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, वो टर्म क्या है a/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम ऐड करेंगे इस टर्म को। हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऐड a/2 on both sides, ठीक है। तो फिर क्या होगा अभी, और कैसे ऐड करना है, अब इक्वल साइन लिखेंगे, दोनों तरफ इस टर्म को ऐड कर लेंगे, प्लस a/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐड हो गया, इस तरफ भी इसको ऐड कर लें, प्लस a/2 होल स्क्वायर। अब ऐड कर लिया। अभी जो बाकी टर्म हमने एज इट इज़ लिखनी है इस एक्सप्रेशन से, वो लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे है 12a स्क्वायर, तो 12a स्क्वायर एज इट इज़ आना है यहाँ पर, और राइट साइड से हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखनी है विच इज़ एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट मी राइट दिस होल टर्म अगेन, दिस होल एक्सप्रेशन 12a स्क्वायर प्लस a/2। मैंने सिर्फ एक जगह मैनेज करनी है तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको लेफ़्ट साइड पे लिखा है, ओके। तो यहाँ पर है आपके पास, यहाँ भी हम ऐड करेंगे
ए बाई टू स्क्वेयर ए इज इक्वल साइन। अभी इस एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वेयर हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसके साथ जो साइन होगा विच इज़ नेगेटिव माइनस साइन, बस यहाँ अभी हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए एंड बी, ठीक है, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और ए बी की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब हम ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है ए बाय टू। अभी हमें इसको चेक करना है। चेक कैसे करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें, 2x ए बाई टू, आपके पास क्या आंसर आएगा, ए एक्स या एक्स ए, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ना, इस लास्ट एक्सप्रेशन की जो सेकंड टर्म है उसकी तरह की ही होनी चाहिए। यहाँ जो सेकंड टर्म आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे और यहाँ जो सेकंड टर्म हमारे पास क्वेश्चन से आ रही है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आपने खुद से फॉर्मूला लगा के दोनों वैल्यूज़ लिख ली है ना, और ये टर्म बना ली ए एक्स, तो यही वाली टर्म इस एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म के बराबर होनी चाहिए। यानी इस एक्सप्रेशन से पहले जो टर्म है, एक्सप्रेशन है, वो ये है ना, यहाँ सेकंड टर्म और यहाँ सेकंड टर्म बराबर होनी चाहिए, और ये सेकंड टर्म हमने खुद बनाई है फॉर्मूला कंप्लीट करते हुए। सो इसलिए इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो अभी हमने देखा कि हमारा बिल्कुल ठीक बन रही है टर्म एक्स, और ए बाई टू करने से ये वाली टर्म बनती है हमारे पास माइनस ए एक्स, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एंड बी, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू है आपके पास एक्स और बी की वैल्यू है ए बाय टू, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 12 ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर सेपरेट ले लेंगे और टू का स्क्वायर भी ले लेंगे 4, ठीक है जी। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके नीचे भी है 1, तो ये बाय एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे। ये टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज़ 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 12 के साथ। एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 ए स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर 4, 4 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर इज़ 4, वो यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे। और हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ ये ख़त्म, इसको हमने इसके साथ कर दिया डिवाइड, ये दोनों ख़त्म, और आंसर आया था 4, वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। और यहाँ इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में ऑलरेडी था 12 ए स्क्वायर, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो अभी ये फर्स्ट फ्रैक्शन हमने कर ली है सॉल्व, ठीक है। अब अगेन सेकंड फ्रैक्शन के लिए 4 को 4 से ये प्लस साइन ही एज इट इज़ लिख लें, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, और ऊपर न्यूमरेटर में था ए स्क्वायर, वो हमने लिख लिया एज इट इज़। सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व बाय एलसीएम। तो यहाँ पे 4 इंटू 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ ब्रैकेट्स हैं, इसको ओपन करेंगे। 4 इंटू 12 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4। अगेन यहाँ ये वाला टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़, यहाँ भी 48 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, आंसर इज़ 49 ए स्क्वायर। ए एंड स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 49 ओवर ए स्क्वायर को 7 स्क्वायर ए स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और मैं यहाँ ले रही हूँ अब अंडर रूट, दोनों तरफ अब अंडर रूट लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ स्क्वायर से इधर सब ख़त्म, तो हमारे पास सिंपल टर्म्स रह जाएंगी स्क्वायर के बगैर, इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस 7 ए ओवर 2, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसके दो पार्ट करेंगे, x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस 7 ए बाई 2, ठीक। और दूसरा बनेगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू माइनस 7 ए ओवर 2 प्लस ए ओवर 2। ओके, अभी हम एक स्टेप पीछे हैं यहाँ से, तो यहाँ से x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7 ए ओवर 2। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आ गए। तो x फाइंड करने के लिए हमें शिफ्ट करना है इस टर्म को इस तरफ, तो इज इक्वल साइन ये वाला
प्लस मैंने ये राइट कर रही है 7a/2 प्लस a/2। ठीक है, इसी तरह x इज़ इक्वल्स टू -7a/2 प्लस a/2। ठीक है जी। अभी यहाँ देखें दोनों फ्रैक्शन हैं, यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन, इनको सॉल्व करेंगे आप बाय एलसीएम। तो मैं इनको रफ पे सॉल्व करती हूँ। तो अब सिर्फ एलसीएम है, दोनों तरफ एलसीएम लेना है। और मैंने बताया है जब दो फ्रैक्शन और उनका आपने एलसीएम लेना हो और उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम ही एलसीएम आता है इनका। तो इन दोनों फ्रैक्शंस के लिए देखें एलसीएम आएगा 2, और जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन के तो जो इनके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो आप एज इट इज़ लिख देंगे 7a, और इनके दरमियान साइन था प्लस a। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8a/2। इसको फर्दर हम करेंगे 2 4 ज़ा 8, तो आंसर आएगा 4a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आंसर आया, x इज़ इक्वल्स टू 4a। ठीक हो गया। अब दूसरा सॉल्व करते हैं -7a वाला। x इज़ इक्वल्स टू -7a/2। ओके, यहाँ भी दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम, तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2। ठीक है, ये मैं कर रही हूँ इसके लिए 2 एलसीएम आ जाएगा। अब इनके न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है -7a, ठीक है, और प्लस साइन है दोनों फ्रैक्शन के दरमियान तो वो हम प्लस साइन लिखेंगे सेंटर में -7a, और यहाँ है a तो ये a एज इट इज़ लिखेंगे। 7a + 1a तो आंसर है -6a/2। सॉल्व करने से आंसर आएगा -3a। तो ये है x। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, ये सारा आपका रफ वर्क है। सो सोल्यूशन सेट इज़ दोनों x की वैल्यूज़ -3a एंड +4a। ठीक है जी, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। वीडियो को पॉज करें और ये पूरा सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर लें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, subscribe and share it. Thank you very much.